हेलो फ्रेंड्स। आज आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन क्लास 12। चैप्टर चल रहा है हमारा समाकलन इंटीग्रेशन। आज हम चैप्टर समाकलन के 13th पार्ट 13वां भाग चल रहा है। आज 13वें भाग में पहुंच चुके हैं। आज हम करेंगे समाकलन का मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कैसे करेंगे। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में दो फलनों के गुणा का समाकलन नहीं किया। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अभी तक हमने नहीं किया, वो हम आज कर रहे हैं। देख रहे हैं इस मैथड को। नाम इसका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर हमें दो फलन गुणा में दे रखे हैं तो उनका हम समाकलन कैसे करेंगे। इसका ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट क्लोज होल इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन v। हमें इस प्रकार ध्यान रखना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट सेम है, सेकंड का इंटीग्रेशन है माइनस इंटीग्रेशन। फर्स्ट का यहां हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर होल फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब हम करेंगे इसका प्रूफ, इसका वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये हम अभी देख रहे हैं। डेरिवेशन इसका प्रूफ कर रहे हैं हम। डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं हम। ये फर्स्ट से डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड से। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब हम क्या करेंगे, समाकलन दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स fx d by dx of gx dx plus integration d by dx of fx into gx dx। अब हम इसका कैसे करेंगे, आगे इंटीग्रेशन देख रहे हैं इसको। यहां देखते हैं हम, पहले डेरिवेटिव है fx into gx का और फिर इसका इंटीग्रेशन है। इसका मतलब क्या आंसर आएगा हमारे पास, एफ एक्स इंटू जी एक्स ही आंसर आ जाएगा हमारे पास। और ये एच से अब हम लेट करते हैं। लेट function f x equal to u, function f x equal to u and derivative of gx, that is v। it means gx हमारे पास क्या आएगा, gx का डेरिवेटिव v है, gx का अवकलन v है, gx हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v का समाकलन। ये वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या पुट करना है, fx इक्वल टू u पुट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ gx को v पुट करेंगे, देन gx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। fx इक्वल टू u, gx हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ v इक्वल fx इक्वल टू u
डेरिवेटिव ऑफ gx इक्वल टू v प्लस डेरिवेटिव ऑफ fx t by dx of u gx इंटीग्रेशन ऑफ v dx u इंटू v dx हमारे पास, इसका हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है u इंटू v dx। तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसको लिखते हैं हम u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये ब्रैकेट माइनस हो जाएगा कंप्लीट, डेरिवेटिव u इंटीग्रेशन ऑफ v होल इंटीग्रेशन, दैट इज अवर फॉर्मूला जो हमने पहले लिख दिया था। ये कंप्लीट इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है, उसको आपने भी ध्यान रखना। कैसे किया स्टार्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं। अगर हमें दो फलनों का गुणा दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है वो हमने देख लिया। फर्स्ट से डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड से। अब हमने यहाँ क्या किया है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष समाकलन किया, एक्स के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स। अब यहां हम देख रहे हैं एफ एक्स इंटू डीएक्स, पहले डेरिवेटिव सेम इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स इंटू डीएक्स सेम आ जाएगा, और यहां हमने सेम लिख दिया स्टेप को। यहां हमने लेट किया है एफ एक्स को, हमने यू लेट किया है, डेरिवेटिव डीएक्स को v, देन gx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये सभी वैल्यू हमने इस प्रॉब्लम में पुट कर दी, u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इनटू v dx, fx को पुट किया हमने, और ये v क्लियर है। और ये हमारा जो हमने फॉर्मूला पहले लिखा था वही हमारा आंसर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि यहाँ फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करें, सेकंड फंक्शन किसको लेट करेंगे। हमारे पास दो फंक्शन है, ऐसा तो हम किसी को भी फर्स्ट और सेकंड लेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड लेट करना है, वो है फर्स्ट फंक्शन किसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, x इंटू साइन एक्स dx, x इंटू ex dx, x इंटू साइन इनवर्स ex dx। यहाँ हम फर्स्ट किसको लेंगे दोनों में से, यहाँ इन दोनों में से फर्स्ट किसको लेंगे, ये दो फंक्शन है इनमें से फर्स्ट किसको लेंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट कैसे माना जाएगा, इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, रूल है, वो हमें ध्यान रखना है। प्रथम फलन कैसे सिलेक्ट करेंगे, हाउ वी कैन सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन, हम प्रथम फलन का चयन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, आई लेट। इसके अकॉर्डिंग जो इनमें से ऊपर आएगा, अगर इन आई वाला पहले आएगा तो आई फर्स्ट होगा, एंड पांच फंक्शन है ये, दैट इज काइंड ऑफ 5 फंक्शंस। जो इनमें फर्स्ट आएगा दैट इज फर्स्ट, जो इनमें बाद में आएगा दैट इज सेकंड। अब क्या मीनिंग है इसका, हम देख रहे हैं आई, आई मींस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड logarithmic A for algebraic, function T for trigonometric, and E for exponential। ये हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन है, 5 टाइप्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी इन हिंदी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन,
फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, etc. L logarithmic function, that is लघुगणकीय फलन. For example, log x, base e, log tan base x, log x के प्लस 1. कोई भी दे रखा है जिसमें log, जो भी log का फंक्शन है, logarithmic जो भी फंक्शन है वो इसमें है. Algebraic function, algebraic means polynomial in terms of x. Polynomial function in terms of x. As an example, only x, x square, x plus 1, x square plus 2, x square plus x. That is बहुपदीय फलन या बीजीय फलन, इसको हम कहेंगे बीजीय फलन. These are known as algebraic function. ये बहुपदीय फलन है या बीजीय फलन इसको कहेंगे. And ये x की पावर कोई भी हो सकती है in terms of x. All of x. Next, trigonometric, it means त्रिकोणीय फलन. As example, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, sin square x, sin cube x, sin 2x, cos 2x, tan square x. That these all are trigonometric functions. Last है exponential, it means चरघातांकीय. चरघातांकीय फलन है ये. As example, e raised to x, 2 raised to x, a raised to x, 5 raised to x. ये पावर वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है. बेस कांस्टेंट, पावर वेरिएबल, these are known as exponential function. अब हमें ये देखना है, जो भी हमें जो इंटू बी में दे रखा है, जो यहाँ ऊपर आएगा, जो अबोव में आएगा वो होगा फर्स्ट, और जो नीचे रहेगा वो आ जाएगा सेकंड. क्लियर है? अब हम इनको एक या दो एग्जांपल से देखते हैं, जिसको आपको क्लियर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करना है और सेकंड फंक्शन हमें क्या लेट करना है. इसको हम एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं. यहां हम एग्जांपल करेंगे. x square x into cos x, x into cos x. कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट कौन सा आएगा? सबसे पहले तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं हु इज फर्स्ट फंक्शन, हु इज सेकंड फंक्शन. x इज अलजेब्रिक, cos x इज ट्रिग्नोमेट्रिक. x तो हमारे पास बीजीय फलन है, cos x त्रिकोणमितीय फलन है, अलजेब्रिक पर है, त्रिकोणमितीय नीचे है. फर्स्ट कौन सा होगा हमारा? अलजेब्रिक फंक्शन. इट मींस x इज फर्स्ट फंक्शन, cos x is second. क्लियर? u सपोज करेंगे x को और v सपोज करेंगे cos x को. अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. x सेम इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x. sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, दैट इज प्लस cos x प्लस. बहुत ही सिंपल है. बस आपको ये सिलेक्ट करना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, सेकंड कौन सा. ये हमें डिसाइड, अगर आपको ये डिसाइड हो गया, पता लग गया आपको, फिर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम इस टाइप का. आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहे साथ साथ. x square e raised to x dx. फर्स्ट कौन सा होगा?
एक्स के अलजेब्रिक ई एक्स एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक ऊपर आ रहा है, एक्स के ऊपर क्या लेंगे फर्स्ट, ई एक्स को लेंगे सेकंड, फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव है यहाँ पर, सेकंड का समाकलन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x, ex का समाकलन ex, अब हमें यहां देखना है, फिर वही प्रॉब्लम है, टू फंक्शन है, फर्स्ट इसको लेफ्ट करेंगे x को, सेकंड लेफ्ट करेंगे ex को, x अलजेब्रिक में आएगा, ex आएगा एक्सपोनेंशियल में, टू कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx होल dx माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x ex डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस 2x ex माइनस माइनस प्लस 2ex, इस प्रकार हमें इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है बिल्कुल? फर्स्ट किसको लेट कर रहा है, सेकंड लेट कर रहा है, किसको लेट कर रहा है, अगर आपको पता लग रहा है फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, आप वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को एक बार नोट करें। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x into log x। अब आप बताओ कि इनमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सोचो ध्यान से, इनको देखते हुए सोच लो आप, पहले आप सोचो फिर आपको पता लग जाएगा सही है या नहीं है। x किसमें आएगा, x किसमें आ रहा है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन में, log x आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन में, ऊपर कौन सा आ रहा है लॉगरिथमिक, तो log x को हम लेट करेंगे फर्स्ट और x को लेट करेंगे सेकंड, log x को फर्स्ट और x को सेकंड लेट कर रहे हैं, फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन, क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ x x स्क्वायर बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, x स्क्वायर बाय 2 dx, एक x कैंसिल हो जाएगा, ओनली x है हमारे पास, और इंटीग्रेशन ऑफ x x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 और एक 2 पहले से ही है तो x स्क्वायर बाय 4, इसका है x स्क्वायर बाय 2 अपॉन बाय 2 x स्क्वायर बाय 4, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया x log x का। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, log x dx। अब हम देख रहे हैं यहाँ एक ही फंक्शन है ओनली log x, और log x के इंटीग्रेशन का अभी तक हमने कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया। जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू देख रहे हैं पार्ट 1 टू पार्ट 12 तक जिन्होंने देख लिया, सभी पार्ट से देखा होगा कि हमने अभी तक log x का इंटीग्रेशन नहीं किया। तो क्या होगा log x का इंटीग्रेशन, log x सेकंड यहां आ रहा है हमारे पास, इनटू में हम ऐड करेंगे इसके 1, log x के इनटू में हमें क्या ऐड करना है 1, ये हम लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब log x किसमें आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन में फर्स्ट, और 1 किसमें आएगा
वन हमारा आएगा अलजेब्रिक फंक्शन में। वन का मीनिंग क्या होगा? x रेज टू 0, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो वन को हम लेट करेंगे सेकंड। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। वन का इंटीग्रेशन x होता है 1 by x इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx। x into log x, x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x। तो इसको हमें डायरेक्टली याद रखना है एज ए फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होगा? ये x log x माइनस x प्लस, इसको हमें डायरेक्टली याद रखना है एज ए फॉर्मूला। क्लियर है? एज ए फॉर्मूला इसको आप लर्न कर लेना। तो ये हमने एग्जांपल किए हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल किए हैं, सिंपल मेथड से किया है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब ये हमने पार्ट नंबर 13 किया है। पार्ट नंबर 14 में कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे और जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन राजस्थान बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, वो हम करेंगे पार्ट नंबर 14 में। पार्ट नंबर 14 को आप अवश्य देखें।